एक 8 साल की लड़की, 60 पैसे, एक बस का सफर और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसने अकेले एक ऐसा एडवेंचर किया जो उसकी जिंदगी बदल देगा। ये कहानी शुरू होती है एक 8 साल की लड़की वल्ली अम्मई से, जिसे प्यार से वल्ली कहते थे। वल्ली एक बहुत ही क्यूरियस यानी जिज्ञासु लड़की थी। उसके पास खेलने के लिए उसकी उम्र के दोस्त नहीं थे, तो उसका सबसे पसंदीदा काम था अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर गली में होने वाली हलचल को देखना। उसके लिए ये गली नेवर एंडिंग एंटरटेनमेंट यानी कभी न खत्म होने वाला मनोरंजन थी। पर उस गली की सबसे फैसिनेटिंग यानी आकर्षक चीज थी एक बस जो हर घंटे उसके गांव से शहर तक जाती थी और फिर वापस आती थी। जब भी बस उस गली से गुजरती, वल्ली उसे टकटकी लगाकर देखती। हर बार बस में नए नए पैसेंजर्स होते थे। उस बस को देखना वल्ली के लिए अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय यानी अनंत खुशी का स्रोत था। धीरे धीरे उसके मन में एक टाइनी विश यानी छोटी सी इच्छा जागी, जो देखते ही देखते एक ओवरवेलमिंग डिजायर यानी जबरदस्त ख्वाहिश में बदल गई। वो ख्वाहिश थी टू राइड ऑन दैट बस यानी उस बस की सवारी करना। ये इच्छा उसके दिमाग में इतनी गहरी हो गई कि वो दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती। वल्ली सिर्फ सपने नहीं देखती थी, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए प्लानिंग भी करती थी। उसने इस जर्नी के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स इकट्ठा करनी शुरू की। वो अपने नेबर्स यानी पड़ोसियों से और रोज उस बस से ट्रैवल करने वाले लोगों की बातें ध्यान से सुनती थी और उनसे कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस यानी सावधानी भरे सवाल पूछती थी। इस डिटेक्टिव वर्क से उसने कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जमा कर ली। पहला कि टाउन यानी शहर उसके विलेज यानी गांव से 6 माइल्स दूर था। दूसरा कि वन वे फेयर यानी एक तरफ का किराया 30 पैसे था, मतलब राउंड ट्रिप यानी आने जाने का 60 पैसे। तीसरा कि बस को टाउन जाने में 45 मिनट्स लगते थे। उसने कैलकुलेट किया कि अगर वो 1 o'clock की बस लेगी तो वो 1:45 पर टाउन पहुंचेगी, और अगर वो उसी बस में बैठी रही तो वो 2:45 पर गांव वापस आ जाएगी। ये प्लान परफेक्ट था क्योंकि उसकी मदर रोज आफ्टर लंच यानी दोपहर के खाने के बाद 1 o'clock से 4 o'clock तक नैप यानी झपकी लेती थी। ये टाइम उसके एडवेंचर के एग्जीक्यूशन यानी अमल के लिए बिल्कुल सही था। अब सबसे बड़ी चैलेंज थी पैसे जमा करना। सेविंग 60 पैसे वॉज नॉट ईजी यानी 60 पैसे बचाना आसान नहीं था। उसने हर एक कॉइन यानी सिक्का जो उसके पास आता उसे बचाया। उसने पेपरमिंट्स, टॉयज और बैलून्स खरीदने की अपनी टेम्पटेशन यानी ललक को दबाया। विलेज फेयर यानी गांव के मेले में जब उसे मेरी गो राउंड पर बैठने का मन किया, तब भी उसने रेजिस्ट यानी अपने आप को रोक लिया। एक एक पैसा जोड़कर आखिरकार उसने 60 पैसे जमा कर लिए। उसका प्लान अब रेडी था और उसका ड्रीम अब रियलिटी बनने के करीब था। आखिरकार वो स्पेशल डे आ गया। वल्ली चुपके से घर से निकली। बस आने ही वाली थी। जैसे ही बस आई, उसने एक छोटी सी पर कॉन्फिडेंट वॉइस में कहा, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। बस स्लो हुई और कंडक्टर, जो एक जॉली शॉर्ट मैन फॉन्ड ऑफ जोकिंग यानी हंसमुख मजाकिया इंसान था, उसने अपना हेड बाहर निकाला और कहा, हाँ हाँ, जिसे आना है जल्दी करो। वल्ली ने कहा, मुझे टाउन जाना है, और उसने अपने पैसे दिखाए। कंडक्टर ने उसे देखा, एक इतनी स्मॉल गर्ल अकेले। वो मजाक में बोला, ओहो रियली, यू डोंट से सो, और बाकी पैसेंजर्स भी लाफ कर दिए। पर वल्ली को एंगर आ गया। उसने कहा, अगर आपको मेरा फेयर लेना है तो लीजिए, और वो बस में क्लाइम कर गई। कंडक्टर ने फिर जोक किया। उसने अपने हैंड्स आगे बढ़ाकर कहा, आइए मैडम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। वल्ली ने प्राउडली कहा, नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। कंडक्टर उसकी करेज यानी हिम्मत को देखकर अमेज था। उसने कहा, इतनी स्मॉल एज में एकदम मैडम की तरह बिहेव कर रही हो। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। वल्ली ने कंडक्टर को 30 पैसे दिए और एक एम्प्टी सीट पर जाकर बैठ गई। बस स्टार्ट हुई। बस न्यू थी। उसके ऊपर व्हाइट कलर पर ग्रीन स्ट्राइप्स बनी हुई थीं। सीट्स सॉफ्ट एंड लग्जूरियस थीं। वल्ली ने एवरीथिंग को अपनी आईज से स्कैन किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर चीज को अपनी आंखों से डिवॉर यानी निगल जाएगी। पर जब उसने आउटसाइड देखने की कोशिश की तो विंडो के नीचे लगा कैनवस कर्टन उसके व्यू को ब्लॉक कर रहा था। तो वो अपनी सीट पर स्टैंड हो गई। तभी एक ओल्ड मैन ने उसे टोका, अरे चाइल्ड, सिट डाउन, यू माइट फॉल। वल्ली इरिटेट हो गई। उसने कहा, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, आई हैव पेड माई फुल फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। कंडक्टर ने लाफ करके कहा, अरे सर, ये एक बहुत ही ग्रोन अप मैडम है। वल्ली ने कंडक्टर को एंग्रीली देखा और कहा, मैं मैडम नहीं हूं, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक वुमन उसके पास आकर बैठी। वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी। उसके ईयर्स में बड़े बड़े होल्स थे और वो बीटल नट्स यानी पान च्यू कर रही थी, जिसका जूस यानी रस उसके माउथ से ओवरफ्लो होने वाला था। वल्ली को उससे डिस्गस्ट यानी घृणा महसूस हुई। उस वुमन ने वल्ली से पूछा, क्या तुम अलोन ट्रैवल कर रही हो? वल्ली ने शॉर्टली रिप्लाई किया, यस, आई हैव गॉट अ टिकट टू। वल्ली का जर्नी कंटिन्यू था।
वो आउटसाइड के व्यूज देख रही थी। बस एक कैनाल यानी नहर के अलोंग चल रही थी। दूर पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स और ब्लू स्काई दिख रही थी। इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। अचानक वल्ली ने क्लैप करना स्टार्ट कर दिया और एक्साइटेड वॉइस में बोली, अ काओ, अ काओ। दरअसल एक यंग काओ यानी गाय अपनी टेल उठाए रोड के मिडिल में बस के सामने फास्ट रन कर रही थी। ड्राइवर जितना हॉर्न बजाता वो उतना ही तेज दौड़ती। ये वल्ली के लिए एक फनी सीन था। वो इतना लाफ की कि उसकी आईज से टीयर्स आ गए। कंडक्टर ने भी हंसकर कहा, इनफ लाफिंग फॉर टुडे। धीरे धीरे वो काओ रोड से हट गई। बस मूव हुई और एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी। फिर आगे चलकर वो टाउन पहुंच गई। टाउन में वल्ली ने बिग शाइनी शॉप्स देखी और हैवी क्राउड देखा। वो अमेजमेंट से सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। बस फाइनली स्टॉप हुई और सब लोग गॉट डाउन हो गए। कंडक्टर ने वल्ली से पूछा, मैडम, आरंट यू गेटिंग ऑफ? योर 30 पैसे वर्थ इज ओवर। वल्ली ने कहा, नो, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस बस। उसने अपने रिटर्न जर्नी के 30 पैसे निकालकर कंडक्टर को दे दिए। कंडक्टर ने आस्क किया, वोंट यू लुक अराउंड द टाउन? वल्ली ने कहा, नो, आई एम स्कैर्ड। कंडक्टर उस स्मॉल गर्ल की सेंसिबिलिटी से इंप्रेस्ड होकर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने का ऑफर देता है, पर वल्ली पोलाइटली रिफ्यूज करती है और कहती है, नो, आई ओनली हैव इनफ मनी फॉर द बस टिकट। ये दिखाता है कि वल्ली कितनी डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड थी। अब रिटर्न जर्नी स्टार्ट हुई। वल्ली को उतना ही फन आ रहा था, पर सडनली उसने रोड साइड पर कुछ देखा और कंडक्टर से पूछा, व्हाट इज दैट? दरअसल वो वही यंग काऊ थी, पर अब वो अलाइव नहीं थी। प्रॉबेबली किसी फास्ट व्हीकल ने उसे हिट कर दिया था। वही काऊ जो कुछ देर पहले फुल ऑफ लाइफ उछल कूद कर रही थी, अब मोशनलेस यानी बेजान पड़ी थी। उसका ब्यूटीफुल बॉडी अब स्टिल था। उसकी आईज लाइफलेस स्टेयर कर रही थीं और चारों तरफ ब्लड स्प्रेड था। ये साइड देखकर वल्ली का सारा एंथुजियाज्म यानी उत्साह वैनिश हो गया। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउटसाइड। वो अपनी सीट पर क्वाइटली सैट डाउन हो गई। उस शॉर्ट जर्नी में वल्ली ने लाइफ का एक न्यू और डीप एस्पेक्ट एक्सपीरियंस किया था। उसने जॉय ऑफ लाइफ यानी एक प्लेफुल काऊ और सैडनेस ऑफ डेथ यानी उसी काऊ का लाइफलेस बॉडी, दोनों को सेम डे में फील कर लिया था। फाइनली अराउंड 2:45 पर बस वापस उसके विलेज पहुंची। वल्ली उतरी और कंडक्टर से बोली, ओके सर, सी यू अगेन। कंडक्टर ने भी स्माइल करके कहा, ओके मैडम, जब भी आपका बस राइड करने का मन करे आ जाना और अपने पैसे लाना मत भूलना। वल्ली घर के इनसाइड गई। उसने देखा कि उसकी मदर जाग गई हैं और एक नेबर आंटी से टॉक कर रही हैं। आंटी ने वल्ली को देखा और पूछा, वेयर हैव यू बीन? वल्ली की मदर ने कैजुअली कहा, शी नेवर गोज एनीवेयर। हाउ कैन सच अ स्मॉल गर्ल गो टू टाउन अलोन? वल्ली ये सुनकर चुपचाप मुस्कुराई। उसे पता था कि उसकी मदर राइट नहीं है। तभी उसकी मदर और आंटी आपस में टॉक करने लगीं। आंटी ने कहा, सो मेनी थिंग्स हैपन आउटसाइड विदाउट आवर नॉलेज। इस बात पर वल्ली ने एक बहुत ही मैच्योर कमेंट किया। उसने कहा, ओह, बट आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। उसकी मदर ने सरप्राइजेडली पूछा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वल्ली ने कहा, नथिंग, आई वॉज जस्ट सेइंग। उसकी मदर और आंटी अपनी कॉन्वर्सेशन में बिजी हो गई, पर वल्ली अपनी सीक्रेट जर्नी के बारे में सोचकर धीरे से मुस्कुराती रही। और यहाँ ये खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आपको किस चैप्टर पर चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।